ऋतिक रोशन ने कहा कि कंगना से मेरा कोई रिलेशनशिप था ही नहीं, उन्होंने इमेजिन किया और मुझे सिली एक्स कह दिया। उसने जो है मुझे एक नोटिस भेजा, जिस नोटिस में उसने कहा कि मुझसे माफी मांगी जाए और सारी दुनिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और उसमें मुझे कहा जाए कि ऋतिक रोशन जी मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि आप वो सिली एक्स नहीं है जिसका मैं नाम ले रही थी। तो सबसे पहले उसको क्यों लगा कि मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ? मैंने किसी सिली एक्स के बारे में बात की। उसने कहा वो मैं ही हूँ। उसने अपने ट्विटर पे लिखा कि मैं सिली हैं या एक्स हैं? उसने कहा मैं दोनों हूँ और मैं पोप को डेट कर लूंगा लेकिन इसको डेट नहीं करूंगा। और इस तरह के उन्होंने वो लिखे और उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि अगर ये मुझसे माफी नहीं मांगेगी तो मैं ऐसे ऐसे फोटोज ऐसे ऐसे वीडियोस लीक कर दूंगा कि इसको शर्मिंदा कर दूंगा। तो फिर मैंने और मेरे लॉयर ने उससे पूछा कि आपने 7 साल जो है एक दूसरे के साथ काम किया है, 2 फिल्मों में काम किया है और आप कह रहे हैं कि इसको जानते ही नहीं हैं और आपको क्यों लगता है कि आप वो सिली एक्स हैं और आपसे किस बेसिस पे माफी मांगी जाए? सबसे पहले तो आप ये बताइए। और नहीं तो आपको लगता है कि आपको केस करना है तो आप केस करिए, क्योंकि हम चाहते हैं आप केस करो, क्योंकि माफी तो नहीं मांग सकते। अब रजत सर, ये कुछ अच्छा लगता है कि मैं बुलाऊं मीडिया को और बोलूं कि ये वो सिली एक्स थे, इनको इंट्रोड्यूस करूं पहले ऋतिक रोशन को कि हाँ यही सिली एक्स हैं और अब मैं इनसे माफी चाहती हूँ। सबसे पहले नहीं, वो थे या नहीं थे, असलियत क्या है? मैं आपको असलियत बता रही हूँ कि उसने फिर कहा इसका अफेयर मुझसे नहीं था, इसका अफेयर किसी और से था। वो इसने इमेजिन किया है। मैंने कहा इमेजिन किया है तो इमेजिन तो इंसान तब कर सकता है जब वो किसी को ना मिले। आपको हम रोज सेट पे मिलते हैं, आपको जानते हैं, तो इमेजिन कैसे हो गया? फिर हम वो बंदा जो है प्रूव करके दिखाएंगे। फिर वो साइबर क्राइम खुद चले गए, खुद नोटिस भेजा, खुद साइबर क्राइम चले गए, खुद कहते कि एक इम्पोस्टर है, जिस इम्पोस्टर से ये जो है खुद अफेयर कर रही थी, हम वो इम्पोस्टर निकाल के दिखाएंगे। इम्पोस्टर तो कोई निकाला नहीं, उन्होंने बातें की दुनिया भर की और इम्पोस्टर कोई निकाला नहीं। अब जब इम्पोस्टर निकला नहीं कोई तो उनको मुझसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि मैं आपको एक एक करके उनकी बात बताता हूँ। नहीं सर, लेकिन मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि उस बंदे का एक ही एजेंडा था कि उसके साथ में मेरा रिलेशनशिप था। उसने 2014 में हम लोगों का रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। क्वीन की रिलीज से पहले ऐसे बताइए ना तो बात समझ में भी आ रही है। तो मैं बता रही हूँ, क्वीन की रिलीज से पहले मुझे कहता तुम्हारा हमारा कुछ लेना देना नहीं है, भूल जाओ। सबसे पहले तो कहता मेरी वाइफ का डिवोर्स हो रहा है, मेरा डिवोर्स हो रहा है, तो मैं इस फोन से बात कर सकता हूँ, मैं उससे बात कर सकता हूँ, मैं इस अकाउंट से करूंगा, उस अकाउंट से करूंगा। जब डिवोर्स हो गया तो कहता तुम कौन, तुमको तो मैं जानता ही नहीं हूँ। मैंने कहा भाई नहीं जानते तो ठीक है, इस बात को यहीं पे खत्म करो। लेकिन अब खुद के दिल में चोर है कि इस लड़की ने अगर कभी अपना मुंह खोला तो इसका मुंह बंद करो। अब तो वो बंदा 2014 में हम लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो गया है। 2016 में वो खुद जाता है, नोटिस भेजता है, खुद साइबर क्राइम जाता है। कहां से वो मेल लिखे थे उसने? जब मेरे पास किसी को एक मेल लिखने का टाइम नहीं, कोई कैसे लिखेगा? जब मैं न्यूयॉर्क में थी तो उस टाइम पे मैं वहां पे एक स्क्रीन राइटिंग का कोर्स कर रही थी। तो जनवरी फरवरी में 2014 की बात है। तो उस टाइम पे उसके डिवोर्स का कुछ चल रहा था, तो उस टाइम पे हम लोग मेल्स करते थे। 3-4 मेल उसमें से मेरे थे, बाकी सबके सब खुद लिखे। 2 साल उसने ये अपनी फाइल बनाई कि मैं इस लड़की का ये ऐसा केस करूंगा। अभी चोर की दाढ़ी में तिनका, खुद आप नहीं, मैंने क्या आपको नोटिस भेजा? क्या मैंने आपको कहा कि मेरा आपका संबंध था, मुझे आपसे कुछ चाहिए या मुझे आपसे समाज में एक्सेप्टेंस चाहिए या कोई किसी तरह कुछ? मुझे तो आपकी कुछ पड़ी नहीं हुई है। आप खुद सामने से नोटिस भेजते हैं। फिर जब आपकी कोई वहां पे बात नहीं बनती, मैंने कोई माफी नहीं मांगी, तो वहां से खिसिया के कहते हैं अच्छा मेरा एक और भी प्लान था, मैंने ये सब मेल लिखे हैं तो मैं ये मेल रिलीज कर देता हूँ। खुद ही मेल सारे रिलीज कर दिए, खुद ही। आपको शर्म नहीं आती है? आप अपने से 15 साल की छोटी लड़की को कहते हो मैं तुम्हारे फोटो रिलीज कर दूंगा। बच्चे इस कॉलेजेस में भी ऐसे बात नहीं करते हैं जैसे ये इस तरह की बातें करते हैं। फिर उसके बाद में वो 1000 मेल जो है सब रिलीज करके बैठ गए। कहते ये मेल किसको भेजे थे? ये मेल इसने एक ऐसे बंदे को भेजे थे जो कि इसको बेवकूफ बना रहा था और उस बंदे ने मुझे ये मेल भेजे। अरे वाह, तो तुम उस बंदे को जानते थे? नहीं, वो बंदे ने मुझे भेज दिए तभी ये मेरे पास आए। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास और तुम्हारे पिताजी के पास दुनिया भर का पैसा है, तो तुम उस बंदे की शक्ल दिखाओ, उस बंदे को तुम सबके सामने लेके आओ। तो उस बंदे को फिर खिसिया के बैठे हुए हैं। अब ना कोई वो बंदा है, ना कोई उनको मिला है। अब चुपचाप बैठे, कोई पूछे कि क्या हुआ इस केस का, हमारी तो डिग्निटी खत्म हो जाएगी, हम इस बात के बात करेंगे।
उसको अपने बाप के पैसे का इतना घमंड है, उसी के ही करके ये इतना हवा में वो बातें करते हैं ये लोग। उसके पिताजी ने मुझे कहा, पूरी दुनिया में उन्होंने कहा कि मैं ये लड़की को एक्सपोज करूंगा। 1 साल हो गया है और मैं वेट कर रही हूं कि वो मुझे एक्सपोज करे। इतना रिस्पेक्ट है उनका इंडस्ट्री में, और लोग मुझे पूछते हैं, अरे राकेश जी ने कहा वक्त आएगा तो मैं उनको एक्सपोज करूंगा। तो वक्त कब आएगा? वो सारी दुनिया वेट कर रही है, वक्त आएगा, कुछ तो पता चले कौन था क्या नहीं था। कभी कहते कोई कुछ था नहीं। अगर आप लोगों को कोई इम्पोस्टर मिला है, नहीं एक्सपोज कर पा रहे हो, तो मुझसे माफी मांगो, क्योंकि इतनी बेइज्जती मैंने सही हुई है, इतनी बेइज्जती सही हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैंने रातों तक मैं रोती थी और मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे स्ट्रेस हुआ, ट्रॉमा हुआ, मेंटल ट्रॉमा हुआ, इमोशनल ट्रॉमा हुआ, और हर तरह का मेरे नाम पे वो घटिया वाहियात मेल्स रिलीज करे हुए हैं। उनको आज भी लोग गूगल करके पढ़ते हैं और चटकारे लेते हैं। ये बदतमीजी के लिए मुझे माफी चाहिए उनसे। बुलाओ उनको यहाँ पे। मैंने उसके पिताजी को फोन किया 2015 में, और मैंने उनको बोला कि आपका बेटा ऐसा ऐसा करता है और उसको आप संभाल लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हारी जो है मदद करूंगा इस चीज में। उसके बाद मुझे फोन करके कहते नहीं, तो वो कह रहा है कि उसको तुमसे नहीं मिलना है और तुम लोगों का कुछ नहीं है, तो ये मैटर को तुम यही क्लोज करो। मैंने कहा अगर उसको मुझसे आप मिला दे, मेरे वो अगर सामने बैठ जाए और अगर ये मुझे ऐसा बोल दे तो मैं तुम्हारे पैर छूंगी। तो कहता मैं नहीं उसको बुला सकता क्योंकि वो कह रहा है मुझे तुमसे मिलना ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अब ये मैटर वहां पे क्लोज होगी। क्वीन रिलीज हुई तो क्वीन से पहले इसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया था। क्वीन रिलीज हुई तो फिर से आ गए, जनाब मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझसे माफ। फिर आ गए, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा देखो तुम अपना दिमाग पहले बनाओ, तुमको करना है मुझसे शादी कि नहीं करना है? नहीं तुम तो इतनी भड़क गई हो। मैंने कहा यार तुमने 15 दिन पहले कहा कि किसी को बताया तो नहीं तुमने हमारे बारे में? कौन कौन जानता है जो मैंने तुमको चीज, ये क्या है वो क्या, वो फोटो तुमने डिलीट किया। मैंने कहा तुमने इतनी बदतमीजी से मेरे साथ बात की और 15 दिन बाद तुम कह रहे हो कि तुम्हारी सब बड़ी तारीफ कर रहे हैं। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है जब तुम्हारी सब तारीफ करते हैं। तो मैंने कहा तुम पहले अपना दिमाग मन बनाओ। तो उधर से भड़क गया कि हम आए तो हमको कोई ना रोके, हम जाएं तो हमको कोई ना रोके। ये क्या हो गया यहाँ पे? इसको तो क्वीन का सक्सेस तो इसके दिमाग में चढ़ गया। तो मैंने कहा तुम मुझे मिलके ये बात क्लियर करो कि हम लोग शादी कर रहे हैं कि नहीं। तो उसके बाद करण जौहर के वहां पे मुझे मिला पार्टी में, तो मैं उसको मिलने गई वहां पे। तो वहां भी मुझे कहता तुम तो बहुत ज्यादा, तुम्हारा दिमाग अभी खराब हो रहा है और तुम्हारा तो सक्सेस दिमाग पे चढ़ गया है, तुम्हारे ये है वो है। मैंने कहा सक्सेस से पहले भी मैं ऐसे ही थी, लेकिन सक्सेस से तुम बदले हो, मैं नहीं बदली हूं, मैं तो वैसे ही हूं। तो ये बात थी हमारी वहां।